नदी भी हुगली और जिले का नाम भी हुगली। 1 2 3 टीएमसी छोड़कर दूसरा पार्टी घुस नहीं सकेगा। नेता लोग बस अपना जेब भरते हैं, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर, SWET। हम लोग दीदी को दीदी चाहिए। उतरते तो हमको जाने में डर लगता था, अब एकदम 10 बजे 11 बजे नीचे सब लोग घर चले जाते हैं। सिंदूर वाले फाल में, चाय के उबाल में, रसगुल्ले के ख्याल में। दीदी तो सही है, पूरे बंगाल का हवा मोदी मय है। अरे आ गए हम बंगाल में। कौन शुभेंदु अधिकारी उसको नहीं जानता। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ममता बनर्जी का नाम रहेगा। जब मुख्यमंत्री यहाँ आई थी, उनका भाषण है मीडिया में, आपने आए थे दुकानदार के दिल पे मलहम करने के लिए। जो शराब पी के मरता है उसको 2 लाख रुपया मिलता है, और एक दुकानदार का इतना बड़ा चीज नुकसान हो गया, उसको बोलिए 1 लाख रुपया देंगे या 10,000 रुपया देंगे, तो हम लोग क्या वो शराबी से भी बदतर है। क्या चाहती हैं बंगाल की लड़कियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए? नॉर्थ 24 परगनास हमेशा से ममता दीदी के साथ था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। सारा बांग्ला जीतबे। मोदी को दिए, अमित शाह को दिए। हैं? ये क्या बात बता रहे हैं आप? कि लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है, अब मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगा। नाली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम, पीने का प्रॉब्लम है, अभी कम न चाहिए। लेकिन अच्छा होगा कहाँ से, जनता ठीक नहीं है। श्वेता सिंह है पदयात्री बंगाल। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा लैंडमार्क यहाँ का है। ये 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी, तब लॉर्ड कर्जन ने उनके सम्मान में एक मेमोरियल बनाने का फैसला किया था। उसके बाद ही इस मेमोरियल के बनने की शुरुआत हुई। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि एक ताजमहल सरीखा मेमोरियल उनके लिए तैयार किया जाए। मकराना मार्बल्स का इस्तेमाल इसीलिए यहाँ पर किया गया है, वही मकराना मार्बल्स जिसका इस्तेमाल ताजमहल के लिए भी किया गया। हालांकि इसका आर्किटेक्चर जो है उसमें आपको मुगल छवि भी दिखेगी और उसके साथ ही पश्चिमी आर्किटेक्चर का भी एक अंश इसमें नजर आएगा। लेकिन इस पूरे जो मॉन्यूमेंट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ऊपर जो आप एंजल ऑफ विक्ट्री देख रहे हैं, यानी कि जीत का फरिश्ता। अब चूंकि ये चुनावी पदयात्रा हम कर रहे हैं, इसीलिए जीत अहम हो जाती है, और जीत के लिए अहम हो जाती है कोलकाता के आसपास की वो तमाम सीटें, यानी कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते हुए नॉर्थ 24 परगना, आपका हावड़ा, हुगली, ये सारी सीटें, इतनी बड़ी संख्या में सीटें यहाँ पर हैं और इतनी कड़ी टक्कर है। पदयात्रा में चलिए हमारे साथ और जानिए। यहाँ पर हम जोरासांको विधानसभा सीट पर इस समय मौजूद हैं। ये सेंट्रल कोलकाता का हिस्सा हो जाता है और ये जो सीट रही है, यहाँ से 11 बार कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती आई है, लेकिन एक बार तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर जीतना शुरू किया तो 5 बार उनके कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं। टीएमसी के सिटिंग यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन सीट इस बार उनको नहीं मिली है। इस बार विजय उपाध्याय को मिली है, जो यहाँ से एक वार्ड के काउंसिलर हुए थे। अब अगर आप कैंडिडेट्स का नाम देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये एक बड़ा नॉन बंगाली मूल के लोग जो हैं उनका सेटलमेंट भी है।
क्योंकि एक तरफ विजय उपाध्याय हैं तृणमूल कांग्रेस के, दूसरी तरफ विजय ओझा हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब ये पूरा एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर कोई भी रूरल वोटर नहीं है, पूरी तरीके से ये एक अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसका ये दुकानों से सजा हुआ एक मार्केट प्लेस के रूप में आपको दिखेगा। बस बाजार के क्या यहाँ पे सब ठीक है, सफाई रहती है, मतलब नाली वगैरह की जनरली समस्या होती है ना कि लोग आते हैं बाजार में तभी जब साफ सुथरा रहता है साफ सुथरा। बाजार में साफ सुथरा तो रहता है, लेकिन क्या है यहाँ पर ना, जो यहाँ पब्लिक जो है ऑलरेडी रहती है, नाइट लेवल के अंदर में यहाँ पे सब कूड़ा छोड़ करके चल जाते हैं, जिसके चलते नाइट के अंदर में जो मच्छर वगैरह है, जो यहाँ निवासी जो है, जो यहाँ पे मूल निवासी है जो यहाँ रहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है। यहाँ व्यापार ठीक है, मोटा मोटी व्यापार पूरा ठीक है, पूरा कमर्शियल है, रजिस्ट्रेशन कम रहती है। ये सप्लाई जो चीजें आती हैं यहाँ पे वो कहाँ से आती हैं? सूरत से आती हैं। ये वेस्ट बंगाल का बना हुआ नहीं, वेस्ट बंगाल का सिल्क आती है, कॉटन आती है। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, गर्मी के अलावा बाकी सब चीज ठीक है। हमें तो परिवर्तन चाहिए बस। एक हॉस्पिटल में एक ड्यूटी करती हुई एक लेडीज के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या ही सेफ्टी है, बाकी 4 मई को पता चलेगा ही। काम नहीं मिलता है ठीक से, काम कहाँ हो रहा है, पूरा हर चीज का देखिए दिक्कत ही है। नौकरी भी नहीं कहाँ ढंग से मिल रहा है सब आदमी लोग को। कैसा है, ठीक है यहाँ पे सब? यहाँ पर तो सब ठीक है, यहाँ पर तो अखन माहौल ठीक है। माहौल ठीक है, आगे में जानकर कि क्या होगा कोई संभावना नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हवा किसी भी तरफ की चल सकती है। पूर्वा पछिया होता है, 2 ठो हवा है, 4 तो हवा है 4 ठो, मगर की दुइयों को अभी 2 ही तरफ का चल रहा है, पूर्वा पछिया दोनों चल रहा है, तो किस तरह से होगा कोई ठीक नहीं है। ज्यादा हवा आप जानते हैं किसका? किसका? बीजेपी का। बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। तृणमूल हटबे, बीजेपी हटबे, यही बोले बाम सरकार के आशा हमारे जरूरी, चाय इनकलाब जिंदाबाद। हवा तो आपकी चल रही है, यहाँ हवा किसकी चल रही है? हवा बीजेपी का। बीजेपी का लग रहा है आपको इस बार? यहाँ पर बाजार में सब ठीक है? हाँ? सब चीज बढ़िया, एकदम ओके, बढ़िया है, एकदम बढ़िया, एकदम। यहाँ क्या होगा जोरासंको में? बीजेपी हाँ, बीजेपी को आना चाहिए, जरूरी है। बंगाल में व्यापारी माहौल बेहतर चाहते हैं। हाँ, एक शिकंजी बना दीजिए। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो यहाँ 25-30 साल से लगा। 25-30 साल जी। तो बांग्ला भी अच्छा बोल लेते हैं? जी, बढ़िया, बांग्ला पढ़ाई भी करते, बांग्ला बोलते भी हैं। हाँ। जो भी स्टेट में रहेंगे वो भाषा तो बोलना जरूरी होता है। आप कहीं भी आपका रोजी रोटी चलता हो, लेकिन अपना जो मातृभाषा वो तो याद रखना चाहिए, लेकिन उस स्टेट का भी। वैसे हम अमेठी जिले से, गौरीगंज। अच्छा, गौरीगंज, जी जी। यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए? नहीं, नौकरी के तलाश में नहीं, यहाँ हम लोग बनिया है अग्रणी, तो हम लोग खुद बिजनेस करते, खुद कमाते, खुद खाते पीते हैं, अपना मेहनत करने आए थे और मेहनत कर रहे। हमारे पिताजी भी यहीं आए थे 1968 में। 1968? हाँ, वहाँ तब से मेरे पिताजी आए थे, फिर मेरी मम्मी भी थी, हम लोग यहीं पर बस। यहाँ पे चीजों को बदलते देखा आपने? यहाँ पर चीजों के बदलते देखा। उस समय तो वामफ्रंट की सरकार चल रही थी जब हम लोग आए थे। हाँ। तो ज्योति बसु जी हमारे मुख्यमंत्री थे। हाँ। और अभी तो मतलब जो है कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय है। हाँ। तो बस चल रहा है, अच्छा है, शहर बढ़िया है। हाँ। यहाँ सभी तरह का गुजारा हो जाता है। हाँ। चाहे आप कम कमाए, चाहे आप बेसी कमाए, गुजारा सब में हो जाता है। बहुत महंगा नहीं है सब? महंगा नहीं है मैम, अदर स्टेट से तो बहुत काफी अच्छा है और बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर सभी मतलब आप अगर 100 रुपया भी कमाते तो भी गुजारा हो जाएगा, 1000 कमाते तो भी गुजारा हो जाएगा। जैसे ये कितने का गिलास है? जैसे ये मैं बेचता हूँ आपका 30 रुपए गिलास नींबू शिकंजी। हाँ। क्योंकि अभी नींबू महंगा हुआ, इस कारण से अभी 30 रुपए के, अगले साल पर 20 रुपए। बाकी एरिया के कंपैरिजन में कम है? कमी है, हाँ, जो भी हिसाब से। लोकतंत्र त्योहार है, वोट देंगे, सुबह सुबह उठेंगे, जाएंगे 29 तारीख को वोट देने के लिए। सभी फैमिली बच्चा को लेके जाएंगे, वोट देंगे। और हम लोग जिसकी सरकार चाहते हैं वो सरकार बनेगी। अपना सब जो भी है यहाँ पर ठीक है आपके हिसाब से? एक आपको पिलाए सर मोजिटो शिकंजी, जिससे वो बोल रहे हैं ममता बनर्जी का अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है उनका काम। और इस बार हवा किस तरफ की है? देखा नहीं जा सकता है कि किस तरफ से होगा। है नहीं। फाइट है, पूरा फाइट चल रहा है। 294 कुल सीटें पश्चिम बंगाल विधानसभा में, 152 पर चुनाव हो गया पहले चरण में, 142 सीटें बची दूसरे चरण के लिए। बहुत निर्णायक होंगी और हर पार्टी बहुत ध्यान से देख रही होगी, क्योंकि पिछली बार
यानी 2021 में यही सीटें थीं जहां पर बीजेपी को मिले थे केवल 18 और तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी 123 सीटें और उससे पूरी तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई थी। अब इस चरण में कुल 7 जिलों में वोटिंग होनी है। कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट हो गया, हावड़ा हो गया, हुगली हो गया, उत्तर 24 परगना हो गया, दक्षिण 24 परगना, इसके साथ ही नदिया, पूर्वी बर्धमान, ये सारे वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी कि पिछली बार जब 8 चरण में मतदान हुए थे, इस बार जब 2 चरणों में पूरे पश्चिम बंगाल का मतदान हो रहा है और हम पदयात्रा के साथ आपको पूरी तस्वीर और समझा रहे हैं। इधर तो सब जगह फुचका ही कहता है ना, पर यहाँ वाला ज्यादा चटपटा होता है ना बाकी जगह से। चौरंगी, बहुत सारी फिल्मों के नाम इस पर रखे गए, बहुत सारे फिल्मों का ये लोकेशन बना और बहुत सारे सुपरहिट पॉलिटिशियंस यहाँ से निकले। 2 एक्स सीएम्स यहाँ से हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे रहे हैं, विधान चंद्र रॉय, ये 2 नाम जिनकी पहचान इस पूरे इलाके से जुड़ी रही। 10 बार तो कांग्रेस पार्टी ये सीट जीती, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार ये सीट जीत रही है। एक अर्बन सीट है, ये भी कोलकाता के बीचों बीच, जहां पर बाजार भी हैं, सरकारी ऑफिसेज भी हैं, मैदान का इलाका भी है। खासकर जो अंग्रेजों के समय बने हुए इमारतें हैं, उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है। कैसा है इधर मार्केट में व्यवस्था से? मतलब साफ सफाई करता है जो कॉर्पोरेशन है, वो लोग सफाई वो सब कुछ बढ़िया करता है, सब कुछ बढ़िया करता है। इधर बढ़िया है सब, बहुत अच्छा है। अभी इलेक्शन है, उसका वजह से थोड़ा सन्नाटा लग रहा है। जी हाँ, और ऐसी साफ सुथरा कॉर्पोरेशन का काम बहुत गुड है। जी हाँ, दीदी का काम तो बहुत ही अच्छा है। दीदी कोलकाता में हम लोग उनका राज है। सबसे पहला बात, हिंदू मुस्लिम सिख किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है। बीजेपी आएगा, क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। दीदी बंगाल के लिए बहुत अच्छा है और हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं। ये साफ सफाई बहुत अच्छा है, बंगाल ऐसे कोई बात नहीं। कैसा है यहाँ पे चौरंगी में? ठीक है, सरकार सिर्फ चेंज होना चाहिए। ये हाँ, यहाँ गुंडा ही राज है। यहाँ डर के सभी आदमी रह रहा है। नौकरी सबसे बड़ा है, नौकरी का बहुत दिक्कत का है। बीजेपी जीत बे, जो बोला है वो सच। देखो अच्छा, एक नंबर दीदी आएंगी, दूसरा बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दीदी न्यूज़ चैनल में, टीवी में, सोशल मीडिया में बीजेपी का जो जलवा है, एक ही 2 पॉइंट है उनके पास, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा दूसरा कुछ पॉइंट नज़र नहीं आता है। आने वाले समय में अगर दीदी हैं तो बेहतर है बंगाल के फ्यूचर के लिए। दीदी तो ऑलवेज बढ़िया रहेगी, 15 साल से राज कर। हाँ, कोई शक नहीं, यहाँ पे यार कोई हो ही नहीं सकता। इससे पिछले बार भी जो हुआ था बीजेपी का लेके, पल्ला ज़्यादा भारी बोल रहा था, बट वो एक तरफा हार गया। कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके संग कंपटीशन करके, कि वो इकलौता यहाँ की है, यहाँ की थी, यहाँ की रहेगी। सुपर पावर जो होता है ना, वही सुपर पावर है। जीतेगी हर हालत में, एकदम चौका। अरे छक्का से कम नहीं लगेगा, चौका तो दूर की बात। चौका चौथी बार। हाँ, ये तो एकदम निश्चय, जितना भी एकदम पक्का, परफेक्ट। यहाँ बहुत सुकून है। हम लोग आधा रोटी कमाएंगे, आधा खाएंगे, लेकिन दीदी को जिताएंगे। ओरे दादा, ओरे बाबू मोशा सुनो। नदी भी हुगली और ये जिला भी हुगली, लेकिन ये दरअसल आदि गंगा है। प्राचीन समय में गंगा जी जिस धारा से बहा करती थी, उस धारा को आज हुगली कहा जाता है। अब यहां पर बड़ा दिलचस्प हो जाता है ये समझना कि हुगली क्यों। अलग अलग थ्योरीज इसकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी किनारे जो एक प्लांट यहां पर उगता है, जिसे होगला कहा जाता है, उस वजह से हुगली। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं जो पुर्तगाली थे, जब यहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, यहां पर शासन कर रखा था, क्योंकि यहां के पोर्ट्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आर्थिक रूप से उन्हें मदद करते थे, तब जिस नाम से इसे पुकारा करते थे उलुगिम, उसी का अब भ्रंश हो गया हुगली। लेकिन कहते हैं ना
कि नाम में क्या रखा है? चुनावों में जनता के मिजाज में सब कुछ रखा है। तो चलिए हमारी पदयात्रा में हमारे साथ। कौन जीत रहा है? कौन सबसे अच्छा खेलता है? आप मास्टर हैं? नहीं, मास्टर कोई नहीं है। खेला होता है सुबह में समय काटा समय। आज काम नहीं, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कैसा है यहाँ पर? सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अच्छा चल रहा है। हाँ। रास्ता घाट सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। दीदी बढ़िया काम कर रही है। नर्मदा घाट, रास्ता घाट सब ठीक है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नहीं आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। फिर से खेला यहाँ हम लोग टेम से छोड़ रहा, दूसरा पार्टी घुस नहीं सकेगा। क्या इतना अच्छा करती हैं कि आप लोग को? दीदी का बहुत काम अच्छा है। यहाँ बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा है, स्कूल सब अच्छा है। हुगली डिस्ट्रिक्ट में 3 लोकसभा सीटें हैं और 18 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों लोकसभा की सीटें इस समय तृणमूल कांग्रेस के पास ही हैं। यानी कि हुगली, जिसे 2019 में लॉकेट चैटर्जी ने बीजेपी के लिए जीता था, वो भी पिछले चुनावों में बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। और हुगली, श्रीरामपुर और इसके साथ ही आरामबाग, ये तीनों सीटें टीएमसी के पास चली गई। अब जहां तक विधानसभा सीटों का सवाल है, तो पिछली बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 18 में से 4 सीटें जीती थी और 14 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन 2016 के अगर चुनावों को आप देख लीजिए, तो उस समय बीजेपी उन सीटों की गिनती में नहीं थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने जीते थे 16 सीटें, कांग्रेस ने 1 और लेफ्ट पार्टियों ने 1 सीट। दो घंटे में 5वां बोतल खोलना पड़ा है। ये श्रीरामपुर कॉलेज है, एक लोकसभा सीट भी, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 आती हैं, तो ये भी उसका कॉलेज है। और ये फिलहाल बंद हो रखा है। यहाँ पर जो पेटियां दिख रही हैं आपको, इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल के लिए ये कॉलेज चिन्हित है। नोटिस बोर्ड जूट मिल का। अच्छा, यहाँ पर मजदूरों की मांग भी देखिए। मई दिवस जिंदाबाद, मजदूरी दस्ता खत्म करो, मजदूर वर्ग का समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। ये लेफ्ट का पोस्टर है, लेफ्ट ट्रेड यूनियन जो है उनका पोस्टर है। हुगली में क्योंकि नदी के किनारे किनारे इंडस्ट्रीज की रवायत आज की नहीं है, लंबे समय की है, इसीलिए आप जूट मिल्स को भी नदी के किनारे ही देखेंगे। ऐसे ही पूरे एरिया में आपको अनेकों जूट मिल्स मिल जाएंगे। उनमें से कुछ खुले हुए दिखेंगे, गेट्स, कहीं पर गेटों पर बड़ा ताला पड़ा हुआ है। 17 डेटा के हिसाब से 17 जूट मिल्स के बंद होने की बात सामने आती है। जूस मिल जाएगा एक। यहाँ जूट मिल्स वगैरह पहले काफी चलती थी, अभी भी कुछ कुछ तो चल रही हैं, पर क्या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पर किस तरह के हैं? साल में अगर 6 महीना चलता है तो 6 महीना बंद रहता है। अच्छा, तो बाकी 6 महीने जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, वो फिर इधर उधर काम ढूंढते फिरते हैं। यहाँ पर कब से अपना आपका ये लगा है? कब से? हम 2005 में हम जूट मिल में भर्ती हुए। हमारा नंबर है 9040। इसी मिल के हम वर्कर हैं। महीना में 4 दिन 5 दिन काम किया, उसके बाद हम लोग को बैठा देते थे, गेट बाहर कर देते थे, हम लोग को बहुत दबाव देते थे। उसके बाद से एक कारोबार किया, जिस किसी तरह अपना बाल बच्चा से 20 साल से चला रहे हैं। हाँ, अब 20 साल से मिल में काम कर रहे हैं। अब मिल में काम करते हुए हमको कर्जा लग हो जाता था, प्लस मैंने काम हमको होता नहीं था ना। 4-5 दिन काम होता था, एक दिन काम देते थे, 4 दिन बैठा देते थे। मैंने कितना आदमी भूखा मर रहा है जूट मिल के। तो दूसरी जगह नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए आधी जिंदगी तो हम लोग यहाँ बिता दिए, 40 साल उम्र हो गए। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए?
चॉकलेट चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, चॉकलेट चाय कैसा होता है? आप लोग स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स। यहीं पे पढ़ते हैं? यहीं पे नहीं, हम श्री रामपुर में ही रहते हैं। हम एमटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, कोलकाता। कैसा है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन कैसा है? एम्प्लॉयमेंट अभी उतना नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी ठीक है लड़कियों के लिए? ठीक है, तो है, प्रॉब्लम नहीं है। हुगली डिस्ट्रिक्ट अच्छा है? हाँ, यहाँ पे बेसिकली श्री रामपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिंगूर, भांगुर, नंदीग्राम 3 ऐसी जगहें रही जो आंदोलन की भूमि रही ममता बनर्जी के लिए। अब इसमें से नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जीत गए, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट हुई। जो भांगुर है वहां से आईएसएफ के कैंडिडेट पिछली बार जीत गए। शिंगूर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी सीट है जहां पर अभी भी टीएमसी कायम है, ममता बनर्जी का राज यहां पर कायम है। पर इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है, पदयात्रा करते हुए हम अब शिंगूर के क्षेत्र में हैं। टाटा की फैक्ट्री का यहाँ पर न लगना, लोग कितने आज फैसले को मुड़कर उसे देखते हैं, ये सब हम लोगों से ही जानते हैं। आप लोग शिंगूर आंदोलन जब हुआ था उसमें आप लोग जुड़े रहे थे सब? जी हाँ, आंदोलन में जुड़े थे। आपका जमीन था इसलिए जुड़े थे? था, हमारा 4 भाई का जमीन था। 3 भाई दे दिया, हम दिया नहीं। जो हमको फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग का भाई लोग चाहता है कि फैक्ट्री होने से तो अच्छा होगा। हम सोचा है कि नहीं अच्छा होगा, हम दिया नहीं। लेकिन नहीं देने से हम गलती किया, क्योंकि फैक्ट्री होने से तो अच्छा ही होता था। लेकिन अभी तक तो अच्छा ही नहीं हुआ है। फैक्ट्री नहीं चला गया, जमीन भी चाषबास नहीं होता है, सब बंद हो गया। और हमारा जो अभी सरकार जो था टीएमसी सरकार, वो झूठ बोला। आपके बच्चे सिंगूर में रहते हैं, बाहर रहते हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों? नौकरी? अगर यहाँ तो नौकरी तो हो गया था, टाटा में हो गया था, फिर आंदोलन हो गया। आंदोलन हो गया, हमने तो जमीन दे दिया। तो यहाँ आप लोग को लगता है कि यहाँ पे अब विकास होना चाहिए, फैक्ट्री आना चाहिए? हाँ, फैक्ट्री होना चाहिए। बंगाल का माफी खाने का लिए, रहने का लिए कई जगह सस्ता नहीं है। वेस्ट बंगाल पहले से ही ऐसा, पहले से ऐसा खाना यहाँ पर कम भाव में है, रहना यहाँ पर कम भाव में है। हर जगह का, हर तरह का, हर आपका इसका यहाँ पर समावेश है। यहाँ पर मुस्लिम भी है, यहाँ पर गुजराती भी है, यहाँ पर मराठी भी है, सब तरह का आदमी रहता है। बहुत बढ़िया काम है दीदी, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। और यहाँ का हम लोग का जो कैलाश मिश्रा जी है, वो भी पहले से बहुत दिन से बहुत काम कर रहा है। रात को दिन में मतलब उनको जब फोन कर तब यहाँ का पब्लिक का सामने आ जाता है, काम हो जाता है। यहाँ कोई जात पात नहीं देखता है, कौन क्या पार्टी करता नहीं देखता है। एकदम पूरा परफेक्ट टीम है। भैया जो इधर पे काम करते हैं वो तो घर का लड़का है, कोई तो बाहर से आया नहीं है। जब कहीं कुछ दिक्कत होता है भैया पहले सबके आगे जाके पहुंच जाते हैं। बड़ा मस्त काम करता है। आपको 2 बजे बोले तो बोलिए आ जाए। सुर में ताल में सिंदूर वाले भाल में, चाय के उबाल में, रसगुल्ले के हाल में। हावड़ा जिले में 3 लोकसभा सीटें आती हैं, हावड़ा, उलुबेरिया और श्रीरामपुर, जिसका काफी हिस्सा हुगली डिस्ट्रिक्ट के अधीन भी आता है। ये तीनों लोकसभा सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के पास है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जिला है, वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यानी पहली बार जब से टीएमसी सत्ता में आई है तब से उसका गढ़ यहां पर रहा है। 16 विधानसभा सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में यहां पर कुल सीटें 16 में से जीती 15, कांग्रेस ने जीता 1 आमटा। उसके बाद जब 2016 में यहां पर विधानसभा चुनाव हुए तब तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर 15 सीटें जीती, 1 कांग्रेस ने जीता आमटे। उसके बाद जब अगला 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ तब तृणमूल कांग्रेस ने यहां 16 की 16 सीटें जीत ली और जिस सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही थी उस पर नंबर 1 टीएमसी, नंबर 2 बीजेपी हो गई। बीजेपी ने, सही है कि यहां पर एक भी सीट नहीं जीती है अब तक, लेकिन जो 16 विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो बाकी पार्टियां यानी कि लेफ्ट पार्टियां या कांग्रेस नंबर 2 पर हुआ करते थे
पिछले चुनावों में 2021 में सभी सीटों पर जीती टीएमसी और नंबर 2 की पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी। क्या इस बार कुछ बदलेगा? हम चलकर हावड़ा के लोगों से ही जानते हैं। क्या बन रहा है? भात, दाल, सब्जी, अंडा, मछली। अच्छा, यहाँ मछली सब खाते हैं? रोज खाते हैं। रोज खाते हैं? हाँ। मतलब कोई मंगलवार नहीं कोई मंगलवार हम लोग का बंगाली में है ना। हाँ। माने मच्छी भात खाता है। मच्छी भात खाने हाँ, हाँ। है ना? दीदी का काम अच्छा लगता है सबको? ओहो, दीदी को चाहिए। दीदी चाहिए। दीदी चाहिए। दीदी चाहिए। दीदी एक एक करके उतरते तो हमको जाने में डर लगता था। अब एकदम 10 बजे 11 बजे निश्चिंत सब लोग घर चले जाते हैं। एकदम कोई यहाँ आने जाने का कोई डर नहीं है। जब से क्लास में से जी आए भाई दीदी आइए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा रोड इतना अच्छा हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, सब चीज बहुत हम लोग इसलिए के लिए बहुत तकलीफ में थे। तकलीफ में टोटो नहीं जाता था। टोटो नहीं जाता था। अभी तक बढ़ने से पूरा डायरेक्ट घर पहुंचा देता है टोटो। दीदी की तरफ से जो 1500 टका मिलता है वो मिलता है? हाँ, मिलता है। सबको मिलता है। हाँ। अच्छा, जैसे बीजेपी बोली कि हम डबल कर देंगे तो वो विश्वास होता है? नहीं चाहिए हम लोग का। नहीं चाहिए। 1500 रुपया है। हावड़ा की जो सभी विधानसभा सीटें हैं वो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के पास है। एक ऐसा कॉन्टेस्ट दिखता है जहां पर सीधे सीधे टीएमसी वर्सेस बीजेपी नजर आता है। यहां पर जो बाली विधानसभा है, यहां ये पीछे अगर आप पोस्टर देखेंगे सामान्य रूप से कहीं और तो आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन ये टीएमसी के कैंडिडेट हैं, कैलाश मिश्र। लेकिन केवल हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक पोस्टर यहां पर लगा है और जिस भी पोस्टर में आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर किसी से भी आप पूछिएगा तो उनके भूतनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करने की बात वो बताते हैं आपको। यहाँ पर इस सीट से बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपने कैंडिडेट को बदला है। यहाँ पर आ गए हैं कैलाश मिश्र और बीजेपी से लड़ रहे हैं संजय सिंह, यानी कि दोनों नॉन बंगाली कैंडिडेट्स यहाँ पर इस बार दिख रहे हैं। यहीं से वैशाली डालमिया ने पिछली बार बीजेपी से और उससे पिछली बार टीएमसी से चुनाव लड़ा था। टीएमसी से लड़ी थी तो जीत गई थी और बीजेपी से लड़ी थी तो अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन यहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पर दोनों कैंडिडेट्स बदल चुके हैं दोनों पार्टियों के। यहां पर जहां पर हम हैं ये टीएमसी का ही क्षेत्र, यहां पर हम दफ्तर भी उनके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं और देखते हैं उनकी राय क्या है। यहाँ पे कैसा है? तो टीएमसी का काम तो बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। पिछले कई सालों से टीएमसी यहाँ पे काम कर रही है। आप लोग सब बहुत ममता दीदी के काम से बहुत संतुष्ट हैं? 100% है मैडम, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हैं ये नर्क था एक समय पे। रात में 12 बजे 2 बजे महिलाएं जा नहीं सकती। हाँ। अभी है काना ने किसी टाइम जाइए, कोई सुविधा नहीं है। कैलाश मिश्रा को बाली का जनता अपना बेटा मान लिया, बेटा का रूप में इनको नंबर 1 बनाएगा। दीदी तो सही है, हाँ। लेकिन जनता तो सही रहना चाहिए। पहले बहुत खराब, अभी अच्छा से रोड बन गया जहाँ तहाँ। तो हम लोग का सब कुछ की सुविधा है, पानी, लाइट, रास्ता, हर जगह के लिए सुविधा है। दीदी जीतेगी। दीदी ही जीतेगी? हाँ, दीदी जीतेगी। यहाँ कहते हैं कि माहौल में भय है। लोग बंगाल को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आरोप लगाती हैं वो कहती हैं कि यहाँ पर भय है। क्या आप भय महसूस करते हैं? नहीं, मेरे को तो एकदम नहीं लगता है। जो बाहरी है उनको भय लगता होगा। हाँ। यहाँ पर तो बहुत अच्छे से हम लोगों को काम करने का सुविधा मिलता है। मैं यहाँ पे दुकान चलाता हूँ और भी काम हम लोग करते हैं, लेकिन जो पहले जो स्थिति थी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारा चीज बदला है। कितना साल से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं? हम तो 46 बरस से। 46 बरस से? 46 बरस से। कांग्रेस के राज देखे, सीपीएम के राज देखे, आज देख रहे हैं टीएमसी की। हाँ। लेकिन अभी जितना हो गया कोई नहीं किया है। हावड़ा जिले में यूं तो हर विधानसभा सीट पर टीएमसी रही, लेकिन अब हम उत्तर हावड़ा की उस सीट पर पहुंचे हैं जहां पर सबसे कम मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई थी। यहां पर बीजेपी का दफ्तर है
तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान है यहाँ पर, उसमें बीजेपी सपोर्टर्स से बात होती है। यहाँ उत्तर हावड़ा में क्या हवा है इस बार? देखिए, इस बार उत्तर हावड़ा में पूरा उत्तर हावड़ा तो मोदीमय होके रखा हुआ है। अच्छा, पिछली बार तो हार गए थे पर उमेश राय, पिछली बार हार गए थे। 27 बम चला था। टीएमसी वालों ने 27 बम चलाया था। वायलेंस था। मैं तो बता रहा हूँ, 27 बम चला था। इसके कारण 5500 वोट से हार गए थे। लेकिन इस बार हवा, पूरे बंगाल का हवा मोदीमय है। पर क्यों, यहाँ पर क्यों लग रहा है कि जीत बीजेपी की होगी? यहाँ पे जो परिस्थिति, बंगाल का हालत जो ममता बनर्जी करके रखी है, गौतम चौधरी जो करके रखा है, तो इस बार हम लोग पूरा मत से हम लोग यहाँ का पश्चिम बंगाल का या फिर उत्तर हावड़ा का पूरा तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए और उमेश जी को वोट देने के लिए। होगा ऐसा? मोदी जी इस बार आ रहे हैं, ये पूरा गारंटी है। यहाँ की जनता का गारंटी है कि इस बार हम लोग मोदी जी को लेके आ रहे हैं। महिलाएं इतनी डर रही हैं बंगाल में, अपने आप को माने एकदम माने समझती हैं कि माने किस माने देश प्रदेश में हम लोग आ चुके हैं। वहाँ पर ऐसा अवस्था है जो औरत लोग और माने जेंट्स लोग घर छोड़ के फैमिली बच्चा रहने लायक नहीं है। बस इतना तो बोलेंगे, ये नाला में पानी इतना है कि मच्छर और मक्खी से फैमिली रह नहीं पा रहा है। ये तो आप जीटी रोड पे खड़ी है, यहाँ पे 3-3 फीट पानी रहता है। 3 महीना जल जमाव की समस्या आप दिखा सकते हैं। देखिए लोगों का दुकान कितना ऊंचा है जल जमाव के कारण। और गुंडागर्दी, नशा, मतलब नशा तो ऐसा यहाँ लोगों में पड़ा हुआ है कि मत बोलिए। आप जहाँ पे खड़ी, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे एक बड़ा कूड़ा का अंबार है। उत्तर हावड़ा यानी नर्क, ये स्थिति बना के रखा है पिछले 15 सालों में। अभी भी चलते हैं भैया यहाँ पे? इसी मार्केट में कि और मार्केट में भी चलता है? काले घाट में, हाँ। जग्गू बाजार में, हाँ। राज बिहारी में, सब में चलता है ये। बालीगंज, हाँ। सब। टाना रिक्शा है ना, टाना रिक्शा चलना चाहिए। चलना चाहिए। कलकत्ता का पहचान है। हाँ, ये नहीं रहेगा तो कुछ बंगाल में नहीं है। कैसा है भवानीपुर में? बढ़िया है मैम, सब कुछ सही चल रहा है। टफ फाइट तो है, हाँ, पर बट ठीक है, ये तो दीदी का इलाका है तो निकाल लेंगी। हाँ बिल्कुल, एकदम जरूर। दादा कैसा है भवानीपुर? ठीक है भवानीपुर, कोई असुविधा नहीं है। दीदी का रहने से 100% ठीक। तो आगे इस बार जो शुभेंदु अधिकारी आए कुछ नहीं, ये ना बाहर से आदमी ले आकर प्रचार करवाता है, तो बाहर का आदमी वोट करेगा ना बाहर का आदमी वोट देगा। हाँ। मतलब कैसा भवानीपुर में आप कब से रह रहे हैं? हमारा दादाजी का अमल से रह रहे हैं। अच्छा, भवानीपुर को बदलते देखा आपने इतने साल में? काम डेवलपमेंट बहुत हुआ है, ये बात है। हाँ। डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हाँ। लेकिन लड़ाई अभी चल रहा है, बात यही है। अच्छा। 50-50 हो रहा है, लड़ाई कोई भी जीत सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। इनका दुकान है यहाँ पे। लॉटरी तो वो है ना, लीगल है ना बंगाल में? निकलता है यहाँ पे प्राइस? कितना टिकट खरीदना होता है? वो मिनिमम 35 का है। मतलब 35 का एक टिकट या नहीं, ये 5 टिकट आता है। हाँ। इसमें 5 पीसेस आता है। हाँ, 7 रुपए का एक। 1 रुपए निकला है लोगों का? निकलता है, निकलता है। 1 करोड़ का लॉटरी निकलता है। हाँ निकलता है, ये तो प्राइस है। बढ़िया है यहाँ पे सब भवानीपुर में? ऐसे सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है। दीदी अच्छा काम करती है? मोटा मोटी ठीक ही काम करते, नहीं तो कैसे चल रहा है। यहाँ भवानीपुर में किसकी हवा चल रही है? भवानीपुर में तो ममता बनर्जी छोड़कर कुछ नहीं है। हाँ, शुभेंदु अधिकारी आ जाए चाहे कोई है। कौन शुभेंदु अधिकारी? हाँ। उसको नहीं जानता। भवानीपुर का आदमी शांतिप्रिय आदमी, शांत भावे रहना दीजिए। ज्यादा बड़ा मार्जिन लग रहा है क्या इस बार ममता दीदी के लिए? पिछले बार जो मार्जिन से जीता है उससे ज्यादा मार्जिन से जीतेगा इस बार ममता बनर्जी। एक चीज की चिंता आप लोग को होती है क्या कि SIR में वोट जैसे बहुत कटा है, भवानीपुर में भी कटा है,
इसका हिसाब तो इसमें पड़ेगा ना, वोट का बैलेट बॉक्स में पड़ेगा, तो उसमें और ज्यादा मार्जिन में जीतेगा। क्यों ममता बनर्जी से क्या दिल जुड़ा हुआ है सबका यहाँ? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ममता बनर्जी का नाम रहेगा। भवानीपुर जाएगा, ममता बनर्जी का जाएगा, कोई आदमी कोई सूरज जी का नहीं चलेगा। ये कोलकाता के भवानीपुर स्थित जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग्स में एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निवास स्थान है। बड़े बड़े लोग इस पूरे मोहल्ले में रहा करते कोलकाता के। लेकिन अगर हम कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, और ये दोनों सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों से यहाँ पर नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है। जहाँ तक विधानसभा सीटों का सवाल है तो 11 विधानसभा सीटें आती हैं यहाँ पर, और सारी की सारी तृणमूल कांग्रेस के पास इस समय हैं। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय अगर असेंबली सेगमेंट्स की लीड के तौर पर देखें तो 9 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे थे जहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे थी, 2 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी, लीड ली हुई थी। और अब यहां पर एसआईआर का फैक्टर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एसआईआर के तहत ये दावा किया जा रहा है कि डिलीशंस जो अलग अलग सीटों पर किए गए हैं वो इतने हैं जो इन असेंबली सीट के सेगमेंट्स में जो मार्जिन है उससे कहीं अधिक हैं। और इसमें सबसे अधिक जो डिलीशन बताए जा रहे हैं वो चौरंगी सीट की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 80,000 से ज्यादा डिलीशंस चौरंगी के बताए जाते हैं। और जहां तक भवानीपुर इस सीट की बात है, भवानीपुर में 48,680 डिलीशंस का दावा किया जाता है। बहरहाल हम आगे सबका मिजाज जानते हुए चलेंगे, लेकिन हम जरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस घर के बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। आप बरसों से इस जगह का ख्याल रख रहे हैं, ये बताइए कि इस फ्लोर पे क्या था, कहाँ पर क्या था? देखिए इधर में वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो किचन था। अच्छा। और नीचे में खाना खाने का जगह था। हाँ। और 2 तला में ऑफिस था। हाँ। 3 तला इस पे ऑफिस हाँ, था, इस पे ऑफिस था। हाँ। और 3 तला में सोने का था। अच्छा, रहने हाँ, सोना। ये खिदरपुर के मार्केट में हम आए हैं इस समय, जो भवानीपुर विधानसभा के अधीन ही आता है। यहाँ पर कुछ समय पहले आग लगी थी और बहुत सरकार के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पर आग कब लगी थी? आग 16 जून को। पिछले साल? पिछले साल। ये कितना पूरा एरिया जला था? ये पूरा करीब ऐसे तो 1200 दुकान है। हाँ। 400 की दुकान के लगभग आग लग गई थी। इस मार्केट को जलाकर और यहाँ पर फिर से कोई नया मार्केट या बिल्डिंग किसी प्रमोटर को देकर यहाँ से पैसा भी कमाना, इस मकसद से इस मार्केट को ये आप लोग सबकी राय है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि हम यहाँ के व्यवसायी हैं। मेरी भी 3 दुकान जली है। हाँ। और जली नहीं है, जलाया गया है, क्लियर। नहीं तो 15 मिनट में मैम पूरा मार्केट नहीं जल जाता। जब आग लगी थी तो कुछ घंटों के बाद ममता बनर्जी यहाँ बंगाल की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई थी। आने के बाद मीडिया में उन्होंने आश्वासन दिया था कि बड़े दुकानदार को 1 लाख रुपया और छोटे दुकानदार को 50,000 रुपया, और खाने के लिए प्रेजेंट में जो बिक्री वगैरह नहीं हो पा रहा है डेली 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद 7.5 महीना 10,000 रुपया मिला, लेकिन 50 से 60 दुकानदार को ऑनलाइन आया, लेकिन बाकी को नहीं आया। लेकिन 50,000 वो 1 लाख रुपया वो कहाँ गया?
किस चीज का बाजार है ये मक्खन पट्टी था, जो आग लगा था पर्टिकुलर मक्खन पट्टी है। पूरा मक्खन का कम से कम आपका 30 से 40 दुकान है। बहुत नुकसान हो गया होगा, पिघल गया होगा वो। एक दुकानदार का मैक्सिमम जिसका लॉस हुआ 2 करोड़ रुपया का। अच्छा। और मेरा खुद का कम से कम 23 लाख का सामान चला है। और दीदी बोली है 1 लाख रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे। वो भी मिला? नहीं, वो भी अभी तक नहीं मिला हमको। और मेरा बोलने का मतलब है जो शराब पी के मरता है उसको 2 लाख रुपया मिलता है। और एक दुकानदार का इतना बड़ा चीज नुकसान हो गया, उसको बोली है 1 लाख रुपया देंगे या 10,000 रुपया देंगे। तो हम लोग क्या वो शराबी से भी बदतर है व्यवसाय यहाँ का। कुछ नहीं मिला किसी को? नहीं मिला जी नहीं, किसी को नहीं मिला। मिला कुछ? मुझे खाली 10,000 मिला। 10,000 मिला। और नुकसान कितना हुआ था? मेरा 1 करोड़ 36 लाख हुआ। 1 करोड़ 36 लाख का नुकसान। क्या था आपका काम? बड़ा शौक था, 2 दुकान था। अभी भी वैसे ही? हाँ, आइए। एक में उनका देख के आ रहा है। हाँ। टोटल एटा 32 बीघा जमीन है। ये वाला, ये जो पूरा जल गया है, पूरा छत भी उखड़ गया है ऐसे। और इसका 10,000 रुपया। 10,000 रुपये का क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं रखा हुआ, क्या करूँ? 10,000 अभी 2 आदमी को 1 महीना खुराक भी नहीं होगा। हम लोग को जलाया गया है, जला नहीं है, हम लोग को जलाया गया है। नॉर्थ 24 परगना एक ऐसा जिला है जहां पर अगर बैरकपुर जैसे हिस्सों का इतिहास है तो राजरहाट का वो न्यू टाउन का इलाका भी हो जाता है। अब इस पूरे बड़े जिले को अगर देखिए तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आती हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में सबसे पहले तो बोंगांव हो जाता है, बैरकपुर हो जाता है, दमदम का हो जाता है सीट, बारासात है, बशीरहाट है। अब इसमें बोंगांव के अलावा बाकी जो सारी सीटें हैं वो तृणमूल कांग्रेस की हैं और केवल 1 सीट बोंगांव की वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 33 सीटों का गणित भी देखिए। जब 2021 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर 28 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 5। और 2016 में क्या हुआ था? 2016 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिला था। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, लेफ्ट ने 3 जीती थी और तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी 25 सीटें। तो इस पूरे क्षेत्र की विविधता भी ऐसी है और ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मुद्दे भी अलग अलग हैं। जिनके साथ, जिस एक नाम के साथ पूरे देश के इमोशंस जुड़े, आरजी कार का जो पूरा इंसिडेंट रहा, उनकी मां चुनाव मैदान में पानीरहाटी से उतर रही हैं और यहाँ पर देखिए खास करके वो सभी महिलाओं से भेंट कर रही हैं, छोटी बच्चियों से भेंट कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं बंगाल की लड़कियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए? सुरक्षा, महिलाদের सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा। दीदी, अपनी बेटी के लिए आप क्या चाहती हैं इस समय? जस्टिस। जस्टिस। इससे पहले कभी ऐसे निकलना पड़ा था? कभी ना। आज জাস্টিস के लिए निकल रही हैं। समस्त माয়েদেরও বলছি আপনারাও বেরোবেন, ঘরে বসে থাকবেন না। ये जो अभी रत्ना देवनाथ गई, उनका बेटी के साथ जो हुआ जी, ना नो ठीक है। अच्छा, वो जब यहाँ पर अभी आप लोग से मिली, क्या आपको लगता है अभया के बारे में कैसा लगता है? কষ্ট তো লাগে, মা কি করব, আমিও তো একজন মা, কিন্তু কিছু করার নাই। हिंदी बूझते पड़े बोलते हैं? हाँ। तो यहाँ रत्ना देवनाथ जी जो प्रचार के लिए आप लोग के पास आई, आपको लगता है कि अगर मतलब आरजी कार वाले पूरे मामले में जस्टिस हो पाया था कि नहीं हो पाया था? नहीं हो पाया था। तो आपको लगता है कि ये बाकी लेडीज की, लड़कियों की, बच्चियों की सेफ्टी के लिए कुछ करेंगी? তো করবে, করতে পারলে তো আরো ভালো হবে, আর যদি না করতে পারে তাহলে তো কিছুই হবে না। ওই যে নির্মল ঘোষ, ওনাদের পুরোপুরি হাত আছে, আমার বলতে কোনো ভয় নেই, কারণ আমারও একটা মেয়ে আছে। আমি চাই এই সরকার বদলাক, অবশ্যই বদলাক, কারণ बीजेपी
कैंडिडेट से हमने आपको बात कराई। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की जनसभा चल रही है। तीर्थंकर घोष जो कि जिनके फादर अब तक यहाँ से कंटेस्ट करते थे और जीते थे, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तीर्थंकर घोष जो कि लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव पानीहाटी से, किस इशू पर सबसे बड़ा आपको क्या लगता है, कौन सा इशू है जिस पर पानीहाटी के लोग इस बार वोट करेंगे? डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है डेवलपमेंट। अगर क्योंकि आपके फादर आपसे पहले यहाँ से रिप्रेजेंट करते रहे कंस्टिट्यूएंसी को और बहुत बड़े मार्जिन से पिछली बार उनकी जीत हुई थी, किस कारण से, किस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर वो रहे? साल भर नागरिकों के साथ रहना, हर वक्त रहना, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, तृणमूल कांग्रेस के हर एक वर्कर पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। यही यूएसपी है पानीहाटी का एंड डेवलपमेंट। आपको लगता है महिलाएं भी आपके साथ हैं? यस, ऑब्वियसली महिलाएं सबसे ज्यादा है। मेरे साथ है, ममता दीदी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है। बीजेपी अगर क्लेम करती है कि वो पूरा सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे एरिया में यहाँ से निकल के अपना जगह बना सकती है, तो आपको लगता है ये होगा? एरिया मतलब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका असर? कभी नहीं, 20 साल लगेगा, 25 साल लग जाएगा उसको। अभी नहीं हो सकता। ये नॉर्थ 24 परगना है। आपको पता है इंडिया में जब गवर्नमेंट तैयार होते हैं, यूपी का सबसे बड़ा मतलब योगदान रहता है। और बंगाल में जब भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है कोई भी, वो नॉर्थ 24 परगनास का रहता है। और नॉर्थ 24 परगनास हमेशा से ममता दीदी के साथ था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा है यहाँ पे, और अच्छा होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अच्छा होगा कहाँ से? क्या है? हम सब भी तो ठीक नहीं है। लोग ठीक नहीं है, जनता ठीक नहीं है। कैसा है यहाँ बैरकपुर में सब? बहुत ही अच्छा। अच्छा है, मतलब सारी चीजें, बिजली, सड़क, पानी? जी, बहुत ही अच्छा है। सब अच्छा है? सब अच्छा है, उनके वजह से ही तो सब कुछ चल रहा है ना। क्या सेफ्टी है यहाँ पे लेडीज के लिए? इधर तो टीएमसी का राज चल रहा है। हाँ। तो इधर पे सेफ्टी, लड़की लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है। काम धंधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर पे लड़की लोगों को दीदी तो बोल ही दिया है 8 बजे के बाद इधर नहीं निकलने के लिए। तो इधर पे सेफ्टी बहुत खराब है। तृणमूल गुंडाराज सब घर में जाके सब लोग को बोल दे रहा है कि अभी वोट मत दीजिए। बहुत दिन डर सह लिया, अब डरने का कोई बात नहीं, अब मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो सब लोग चाहते हैं, सब महिला एकजुट होकर मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए। एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी ने कहा था कि फुटबॉल के खेल में जो कम से कम गलतियां करता है वही जीतता है। अब चुनावों में भी तो ऐसा ही होता है। तो हमारी ये जो पद यात्रा है, जिसे अंग्रेजी में कहें तो ऑन फुट जो हमारी यात्रा है, वो फुटबॉल के खेल के साथ फुटबॉल से प्रेम करने वाले शहर में हम समाप्त कर रहे हैं। मोहम्मद अनस जुबैर, कैमरा पर्सन हितेश कुमार और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।